आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रूह परवर मनाजिर और तलबिया की गूंज में 746 आज़मीन हज पर मुश्तमिल 2 काफिले मक्के मुअज़्ज़मा रवाना हो चुके हैं। कल 2 बजे रात के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, शेखुल जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद, सदर नशीन मरकजी हज कमेटी AP अब्दुल्ला कुट्टी, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा पहले काफिले की रवानगी हुई और पहली बस को वज़ीर दाखिला महमूद अली ने झंडी दिखाकर विदा किया। सफ़ेद एहराम में मलबूस मर्द आज़मीन और सियाह बुरखे में मलबूस खातून आज़मीन एक ऐसा नज़ारा पेश कर रहे थे जो रूहानियत की बुलंदी और जिस्म और रूह की पाकीज़गी की अक्कासी कर रहा था। आज़मीन लबों पर दुआओं और आंखों में आंसुओं के साथ अपने अजीज़ों से रुखसत होकर इस मुक़द्दस सफ़रे हज पर रवाना हुए जो हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है। पहली फ़्लाइट में 373 और दूसरी फ़्लाइट में 373 आज़मीन शामिल थे। इस तरह जुमला 746 आज़मीन मक्के मुअज़्ज़मा रवाना हो चुके हैं। दूसरा काफ़िला आज शाम रवाना हुआ और इस काफिले को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद और सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर विदा किया। Accommodation also very good. I am not going to details. Our time is over. भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हज कबूल करो, हमारा हज कबूल करो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम। रखते मगर जो है ना हज को जा नहीं सकते कोई, मगर ये अल्लाह की नवाजिश है। आप लोगों को इतना भी शुक्र अदा करना है आप लोग यहाँ से घर तक आने तक भी शुक्र, हमारा जिंदगी भर शुक्र अदा करें तो कम है, क्योंकि ऐसे कई करोड़पति हज को नहीं जा सकते, उम्र नहीं जा सकते, ये अल्लाह ताला बुलावा आना पड़ता वहां से। और मैं हमारे ऑल इंडिया के अब्दुल्ला कुटी साहब, चेयरमैन साहब, डायनामिक चेयरमैन है, वो भी एक आला चेयरमैन है हज कमेटी ऑफ इंडिया के। और हमारे मुनव्वरी बेगम साहब, ये भी पहले वक्फ काउंसिल में थे, अभी वाइस चेयरमैन हज कमेटी ऑल इंडिया के हैं। और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे मुफ्ती खलील अहमद साहब जो जामे निजामिया के जो मौलाना है, मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि मौलाना कई लाखों लोगों को जो है तबीयत क्या जो सिखाया है हर चीज, और जामे निजामिया में भी जो है आपका बहुत बड़ा अहम रोल है। और हमारे इरफान साहब और हमारे मेंबर्स और हमारे हनीफ भाई जो वक्फ काउंसिल के मेंबर है, और हमारे कमरू भाई जो मैनेजिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं, और हमारे अकबर साहब मक्के से आए थे, और अहमद साहब
और हमारे जितने मेंबर्स हैं, शिया मेंबर साहब और हमारे मोहतरमा मैडम असमा सुल्ताना मैडम भी जो है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लेडीज में जो है ना उन्होंने गाइड कर रहे अच्छे तरीके से, और जो ना सर्जरी काम में जो ना उन्होंने भी हार्डवर्क कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी है वो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, और हमारे मेंबर्स भी पूरे जो है मिलकर टीम वर्क करके, मतलब दूसरी बात ये मिनिस्टर भी जो है सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि ये भी जो है ना आज इंडिया में कहीं भी सेक्युलर नहीं है, क्योंकि सेक्युलर सीएम बोले तो हमारे केसीआर साहब है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना है। आज इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है, आप लोग तो देख रहे होंगे कि हर दूसरे स्टेटों में क्या क्या प्रॉब्लम है, मगर आज सब मिलकर जो है ना आज ये पॉलिटिकल डाइस की मुसल्ह अफवाज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए भारत बंद का तेलंगाना में सुस्त रद्द-ए-अमल देखा गया, क्योंकि रियासत में कहीं भी कोई एहतजाज नहीं हुआ और बंद के दौरान किसी भी नागहानी वाक़े की कोई इत्तला नहीं मिली। ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक रहा, तमाम दुकानात और तिजारती इदारे खुले रहे, सरकारी दफातर, बैंक और तालीमी इदारों ने मामूल के मुताबिक काम किया। सरकारी और खानगी दफातर में हाजिरी भी मामूल के मुताबिक रही, अगरचे कि रेलवेज की जानिब से एहतियाती इक़दाम के तहत बेशतर ट्रेनों को मनसूख किया गया, तहम आरटीसी की बसें बगैर किसी रुकावट के चलाई गईं। किसी भी सियासी जमात की जानिब से अगरचे के रस्मी तौर पर इस बंद की अपील नहीं की गई थी, तहम अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुर के खिलाफ मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई थी और इस सिलसिले में बाज़ तंजीमों की जानिब से बंद की अपील की गई थी। रेलवे पुलिस ने तमाम अहम रेलवे स्टेशन पर सख्त निगरानी की थी। फौज में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों की जानिब से आज मनाए गए भारत बंद के पेश नज़र तेलंगाना के अहम माने जाने वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट देखा गया। गुज़िश्ता जुमे को इस स्टेशन पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया था और ट्रेनों को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। अग्निपथ स्कीम पर बरहम नौजवानों की जानिब से रेलवे स्टेशनों में मुजाहरे की इत्तला के साथ ही चौकसी अख्तियार की गई और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन समेत दीगर तमाम रेलवे स्टेशन और सरकारी दफातर में हाई अलर्ट कर दिया गया था। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया था और रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी तादाद वहां तैनात की गई थी। अग्निपथ मामले में एहतजाज को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश में पुलिस सख्त हिफाजती इक़दाम कर रही है। रेलवे स्टेशन में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि रेलवे स्टेशन में किसी भी किस्म की हंगामाराई या फिर तशद्दुद को रोका जा सके। रेलवे स्टेशन में आरपीएफ समेत सिविलियन पुलिस और दीगर पुलिस फोर्सेस को तैनात करते हुए सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पुलिस ने आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों जैसे विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति और दीगर में रेलवे स्टेशन के साथ साथ मरकजी हुकूमत के दफातर और आरटीसी बस स्टैंड पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। मुश्तबा अफराद की तलाशी ली जा रही है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ गुज़िश्ता जुम्मे को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने प्रकाशम जिले के सुब्बाराव को हिरासत में लिया था। पालनाडु जिले के नरसरावपेट में सुब्बाराव की जानिब से चलाए जाने वाले साइड डिफेंस एकेडमी की ओहदेदारों ने तलाशी ली। मरकजी इंटेलिजेंस आईटी के ओहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर यह तलाशी ली, जिसमें दफ्तर में कई दस्तावेजा जब्त किए गए जिनका तजिया किया जा रहा है। ओहदेदारों ने एकेडमी में काम करने वाले स्टाफ से भी बाज़ तफसीलात हासिल की। नरसरावपेट में तकरीबन 10 साल से सुब्बाराव ये एकेडमी चला रहा था। ओहदेदारों ने ये पता करने की कोशिश की कि कितने बरसों से इस एकेडमी के जरिए फौज के लिए कितने उम्मीदवारों का इंतखाब हुआ, उम्मीदवारों से कितनी फीस वसूल की जाती है, उम्मीदवारों को तरबियत देने के सिलसिले में भी तफसीलात हासिल की गई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार नौजवानों के वालिदैन और अरकान खानदान आज चंचलगुड़ा जेल पहुंचे ताकि अपने महरूज बच्चों से मुलाकात की जा सके। जेल हुक्काम को मुलाकात के सिलसिले में 300 दरखास्तें मौसूल हुई थी। हुक्काम ने ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को उनके बच्चों से मुलाकात का मौका दिया। पुलिस ने सिकंदराबाद वाक़े के सिलसिले में ताहल 46 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड कर दिया था। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद, इंडियन रेलवे एक्ट और सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने से रोकने की दफात लगाई गई थी। पुलिस ने उन दफात के तहत उनको उम्र कैद पुलिस ने कहा कि इन दफात के तहत उनको उम्र कैद भी हो सकती है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात से महरूज नौजवानों के वालिदैन हैदराबाद पहुंचे। बाज़ वालिदैन ने
अपने लड़कों की रिहाई के लिए काफी फिक्रमंदी जाहिर की। उनकी आंखें अश्कबार थी। जेल के सामने मीडिया से बात करते हुए उन वालिदैन ने उनके बच्चों की रिहाई के लिए हुकूमत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे बेगुनाह हैं। बाज़ अफराद ने तशद्दुद के लिए उन्हें उकसाया और गलत रहनुमाई की। పోతున్నానంటే నేను కొడకపోయానికి ఒకటి అన్నా నేను ఊరికి వెళ్ళిపోయినా సార్ నాకు అదంతా ఏం తెలియదు. 3 రోజుల నుంచి ఫోన్ చేసి ఫోన్ లేపలేడు. మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తే ఒకసారి లేపి పళ్ళంతటా ఉన్నాడమ్మ నీ కొడుకని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి నాకు వచ్చింది. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు పోలీస్ స్టేషన్ అమ్మ రైల్వే స్టేషన్ లో అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన సార్ అత్తే వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇటు ఉంచిందమ్మని గడిచేత కూర్చుని మరి ఇక్కడ పంపించింది సార్ ఇక్కడికి వచ్చే నా కొడుకు నాకు కావాలి నేను కోరుకుంటున్నా సార్. నాకు ఏం అవసరం లేదు. నా కొడుకు నాకు కావాలి. నేను కూలి పని చేసిన కొడుకు నేను నా కొడుకుతో నేను సహాయపడతాను అనుకున్నా సార్. నాకు ఇదంతా ఏం చేస్తా నాకు తెల్లకాయ మీద నల్లగీత రాస్తారు. నాకు ఇంతే అయితే మరి ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నది అంటే మరి ఉండి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇట్లా చెప్పిన దానికి మరి ఏటవత్తలు అదే అమ్మకి ఇట్లా ఒకసారి చెప్పిండ్రు వేస్తాం అదే పదాను సార్. మేము కూలి పనికి మరి ఒకసారి ఎక్కడో పోయిరా మరి మేము కూలి పోతున్నామని వెళ్ళిన సార్. ఒక తెలియదు మాట ఒక తెలియక మేము వచ్చిన సార్ 3 రోజులు మరి ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ కలుసు లేక మరి ఫోన్ చేస్తే క్వాలిటీ ముందు వచ్చింది మీ పిల్లలకి ఉన్నాడు మరి రైల్వే స్టేషన్ కాడ దొరికిందని అంటే ఆడికి నేను ఇప్పుడు వచ్చిన సార్ 5 రోజులకు 5 రోజులకి ఇవాళ వస్తే వాళ్ళందరూ జైలు కడిగి ఫోన్ చేయని చెప్పారు సార్. నేను వీడికి వచ్చిన సార్ 2 నెలలు ఆయన కొడుకు ఇదే చేస్తున్నారు రాక ఒకటి చెప్తే నేను కూలి చేసుకుంటాను కొడుకు ఒకటి గెలిచిన మేము అన్నం తింటే మేము అనుకున్నాం సార్. మాకు సీట్ చూపించడం మాకు తెలియదు సార్. మాకు ఇదంతా అవుతుందని मुल्क के दिफाई मंसूबे अग्निपथ पर जारी बरहमी के दौरान इस स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वालों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, नाई और दीगर पेशों की महारत की तरबियत देने के सिलसिले में मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी के रिमार्क से तनाज़ा खड़ा हो गया। उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था। ट्विटर पर मरकजी वजीर सेहत के बयान को टैग करते हुए रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने इस बयान को सदमे से ताबीर किया। ट्विटर पर सरगर्म KTR ने पूछा कि क्या अग्निपथ स्कीम का ऐलान श्रीलंका में मोदी अडानी की रिश्वतखोरी के गठजोड़ के इल्जामात पर से तवज्जो हटाने के लिए किया गया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए एनडीए को तजिया अंदाज में एनपीए करार देते हुए कहा कि एनपीए के एक काबीनी वजीर का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के नतीजे में नौजवानों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, नाई और धोबी के तौर पर मुलाजिमत दी जाएगी। एक और बीजेपी के ताबनाक लीडर का कहना है कि वो अग्नि वीरों को सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मुलाजिमत देंगे। और आप कह रहे हैं कि नौजवानों ने मोदी जी को नहीं समझा। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा और मुलाजिमीन के बाहमी रजामंदी के तबादलों के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में जियो जारी करें। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बाहमी तबादलों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन की दरखास्तों पर गौर किया और तबादलों के तरीक़ेकार पर अमल के लिए इजाज़त दे दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के इस फैसले से 2558 असातिज़ा और मुलाजिमीन को फ़ायदा होगा। हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में जियो नंबर 14 जारी किया गया। इस जियो में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कैडर के बाहमी बैन मकामी कैडर के तबादले किए जा रहे हैं। बताया गया है कि रियासत में नए अजला के मुताबिक मुलाजिमीन के अलॉटमेंट के बाद हुकूमत पर मुलाजिमीन और असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में काफ़ी दबाव आया है। ख़ास तौर पर असातिज़ा बरादरी से बड़े पैमाने पर तबादलों के सिलसिले में हुकूमत को कई दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसका हुकूमत ने तफसीली जायज़ा लेने के बाद मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी रजामंदी के तबादलों की इजाज़त दे दी है। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि अग्निपथ के खिलाफ मुल्क भर में जारी आग अभी ठंडी ही नहीं हुई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एहतजाज जारी है। वरंगल कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस फैसले से वरंगल के नौजवान को कीमती जान गंवानी पड़ी और तेलंगाना के कई नौजवान जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खेल रही है। मुल्क भर के बेरोजगारों के मुतालबात को मरकज नजरअंदाज कर रही है। मुल्क भर में जारी एहतजाज और तशद्दुद के बाद भी मरकजी हुकूमत ने कम से कम अग्निपथ का असर नौ जायजा लेने का वादा भी नहीं किया। इसके बरक्स नौजवानों को मुश्तइल करने इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि अग्निपथ स्कीम से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
पुष्पमेनिपोदमेजा साधिदुर्व्याजा पंचकन्या प्रदेशः। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाई शर्मिला की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात और की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए बताया कि वाई शर्मिला किस इख्तिदार की और किस राजशेखर रेड्डी के दौर की बात कर रही हैं, जब राजशेखर रेड्डी के दौर में किए गए बदगुमानियों पर उस वक्त के उजरा पर बदगुमानी के केसेस दर्ज हुए। उन्होंने दावा किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी, क्योंकि रियासत की अवाम टीआरएस हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और आने वाले इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा है कि फौज की मुस्तकिल में निजीकारी के मकसद से ही अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत ने मुतारिफ करवाई है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम को मनसूख करने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अगले सेशन के दौरान भी इस मसले पर जद्दोजहद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरासानी की सियासत के हिस्से के तौर पर ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने ही मुकदमात दर्ज किए जाएं, कांग्रेस कायदीन खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए मुसलसिल जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखा जाएगा। के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये लोग जो आर्मी हिंदुस्तान का जो रक्षा है, वो रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पॉलिसी बनाकर हिंदुस्तान को रक्षा किया हुआ है। आजू बाजू देशों से या चीना या पाकिस्तान और कहीं से खतरा है तो देश को बचाने के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी बनाकर एक भरोसा देकर हिंदुस्तान के योद्धाओं को आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में जो कारपोरेशन बनाए, जो नवरत्न बनाए, ये सब सारे सेक्टर्स में नौकरी देने के लिए सरकार के, वो भी केंद्र सरकार के अंदर ये पूरा नवरत्न बनाया। इसीलिए एससी एसटी रिजर्वेशन देकर हर जगह में दलितों को, आदिवासियों को नौकरी देकर ये हिंदुस्तान तरक्की में एससी एसटी और बीसीओ का उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट किए। मगर आज के तारीख में दो लोग मिलकर, दो दोस्तों को ये हिंदुस्तान को बेचने का काम में लग गए। अदानी अंबानी को ये देश हवाला करने के लिए ये नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये डिफेंस सेक्टर में 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर आए और आज के तारीख में जो अग्निपथ के नाम पर 4 साल आर्मी में भर्ती करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये आगे धीरे धीरे जाने के बाद ये भी प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अदानी या अंबानी को देने वाले हैं। इसका मतलब ये देश में योद्धा को नौकरी नहीं मिलने वाले हैं, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर कुर्सी में बैठे। इसीलिए आज यहाँ पर ये सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी जो काला कानून किसान के खिलाफ लाए, 14 महीने लड़कर वो किसान काला कानून वापस लिए जैसा उनके ऊपर दबाव लाए, तब से गांधी परिवार के खिलाफ साजिश चलाए। इसीलिए आज सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ ईडी केसेस लगाए। मैं ये मन से ये बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप याद रखो, ये केस नहीं 100 केसेस भी लगाओ, यहाँ पर डरने वाले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आपके खिलाफ लड़ेंगे। हर इरिगेशन प्रोजेक्ट या सड़क या रेलवे या हवाई जहाज अड्डे, ये सब सारे बनाए इसीलिए इस देश में युवताओं को नौकरी देने के लिए। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवता है हिंदुस्तान में, कुछ कम 50% हिंदुस्तान में युवता है। वो युवता भविष्य आज नरेंद्र मोदी के हाथ।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने 62 ट्रिपल आईटी के एहतजाजी तुलबा के मुतालबात को फौरी हल करते हुए उनके एहतजाज को फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। इस खुसूस में रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी किया। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि 62 के ट्रिपल आईटी के तुलबा गुज़िश्ता एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं और वो हॉस्टल में जेल की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन तुलबा को सरपरस्तों से भी मुलाकात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अपने देरना हल तलब मसाइल की यकसोई के मुतालबे में धरना करने वाले तुलबा के रूम्स में बर्क़ी और पानी की सरबराही को बंद कर दिया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इस तरह की हरकत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के तहत आती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ना ही चीफ मिनिस्टर एहतजाजी तुलबा के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने बासर का दौरा करते हैं और ना ही अपोजिशन कायदीन को तुलबा से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। अग्निपथ स्कीम के जरिए मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ और ईडी की जानिब से राहुल गांधी को हरास किए जाने के खिलाफ हैदराबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से सैफाबाद में वाक़े LIC के सदर दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई। यूथ कांग्रेस सदर एम रोहित की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुन अपने हाथों में पार्टी का परचम थामे हुए थे और कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने देश के सिपाहियों की तौहीन के इल्जाम में जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी राकेश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए आज बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दाखिल की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने 8 साल दौरे हुकूमत में अब तक फिरका परस्ती को फरोग देती रही है और अब मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स के जरिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल चुकी है। आज मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने मुल्क की आवाम से ख्वाहिश की कि वो मुल्क की सलामती के लिए बीजेपी को मुल्क से बेदखल करने के लिए आगे आए। उनके जो वादे पूरे नहीं करे, जो 2 करोड़ नौकरी चले गया, डिमोनेटाइजेशन चले गया, नोटबंदी, उसके बाद अब दूसरा काम करा पब्लिक सेक्टर भी बेचने का। ये सब बचाने के वास्ते अब 10 लाख नौकरी देंगे। इससे क्या होता? पहली मरता तुम्हारा बीजेपी का ऑफिस अभी तक नुपुर शर्मा के ऊपर क्यों केस नहीं करे? उसके वजह से आज कैलाश विजयवर्गीय भी बयान दे रहा। इसी के ऊपर मैं आज बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूंगा। उसको बुलाना, आज सैनिकों के साथ बदतमीजी करा, इंसान के देश के वास्ते लड़ने के वास्ते आई रे भाई, आवाम के खिदमत करते रहे, बीजेपी के खिदमत करने को नहीं है। सैनिक जो सिपाही है देश के वास्ते लड़ने के लगाते, बीजेपी ऑफिस में हम सिक्योरिटी फोर्स लगाते, इतना बदतमीजी करने वाले को मैं आज तक नहीं देखा। उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ तेरे को सरकार चलाना नहीं आता, ना नरेंद्र मोदी को नहीं आता, ना अमित शाह को नहीं आता। एक आदमी बोलता मस्जिद तोड़ दे, ये बोलता अजमेर जाना नहीं बोलता। क्या क्या बकवास है ये? मेरी 40 साल की ये। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो उसने अग्निपथ स्कीम पर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फौज के ओहदेदारों का बेजा इस्तेमाल किया। आज मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि फौज के आला ओहदेदारों ने कल मीडिया से बात करते हुए अग्निपथ स्कीम के फवायद से वाकिफ करवाया, जबकि ये स्कीम बीजेपी कायदीन की तदवीन करता है, जिसके बायस मुल्क आग की लपेट में है। भी बहुत ही रेस्पेक्ट है और उनके तरफ हम रेस्पेक्ट की नज़र से ही देखते। बट बदकिस्मती की बात है जो हाल में अग्निपथ के वजह से जो देश पे बेचैनी का माहौल पैदा हुआ, इसका सरासर जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी के नेता लोग हैं।
बीजेपी के नेता लोग अपना गलती से बचाने के वास्ते मिलिट्री के ऑफिसर्स को सामने रखकर सफाया देने के वास्ते कोशिश कर रहे, वो सरासर गलत है। कल मिलिट्री के ऑफिसर्स प्रेस मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि फौज में लाए जाने वाले असलाहात के हिस्से के तौर पर अग्निपथ स्कीम को मुतारिफ किया गया, जिस पर अपोजिशन जमातों को गैर जरूरी सियासत करने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि असल में अग्निपथ स्कीम को कांग्रेस दौरे हुकूमत में साल 1999 में ही मुतारिफ किया जाने वाला था, लेकिन बाज़ वजूहात के बायस कांग्रेस इसको मुतारिफ नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम से मुल्क को फायदा ही होने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तमाम वीरों को एक साथ काम करने पर उनमें एतमाद भी पैदा होगा। फौज में काम करने के बाद वो हुकूमत की जानिब से मिलने वाली भारी रकम के जरिए कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फौज में काम करने के कई अफराद ख्वाहिशमंद हैं, ऐसे अफराद अग्निपथ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। शहर में 2 और 3 जुलाई को बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास के सिलसिले में तमाम इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। बादशाह 3 जुलाई की शाम सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर एक बड़ा जलसे आम होगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने माधापुर में हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वाक़ नोवोटेल होटल के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से रुकावटें पैदा करने के बावजूद 10 लाख अफराद के साथ जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा। 34,000 से ज्यादा बीजेपी की पोलिंग बूथ कमेटियों के अरकान के अलावा मरकजी हुकूमत की स्कीमात के इस्तेफादा कुनिंदगान भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। हैदराबाद में वबा के अरसे के बाद कौमी आमिला के पहले इजलास को मुनक़िद करने का फैसला करने पर बीजेपी की कौमी क़यादत से उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। बीजेपी के कौमी ओबीसी के सदर और राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना में जब कभी असेंबली के इंतखाबात होंगे, वहां से बीजेपी को कामयाब बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना बीजेपी की जानिब से एक तोहफा दिया जाएगा। उन्होंने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर अमित शाह से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। इस मुलाकात के दौरान तेलंगाना में बीजेपी को मुस्तहकम करने और मुल्क भर में ओबीसी मोर्चा की सरगर्मियों में तेजी लाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने अवामी मसाइल को लेकर बेरोजगारी को दूर करने और सरकारी महकमा जात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा करते हुए अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करने के लिए जो पदयात्रा का आगाज किया था, आज उनकी पदयात्रा के 100 दिन मुकम्मिल हो गए हैं। शर्मिला ने अपनी पदयात्रा के 100वें दिन जिले खम्मम के सूर्यापेट में अवामुन्नास से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि आने वाले आम इंतखाबात में वायएसआर तेलंगाना पार्टी इख्तियार हासिल करते हुए न सिर्फ उन मसाइल की यकसोई करेगी, बल्कि तेलंगाना में राजशेखर रेड्डी का दौर वापस लाते हुए किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे और दीगर तबकात के साथ भी कई स्कीमात उनकी भलाई के लिए नाफिज की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की अहलिया शोभा को खराबी सेहत के बायस यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि शोभा गुज़िश्ता चंद दिनों से घुटने के दर्द में मुब्तला है। तकलीफ में इजाफा होने के बाद उन्हें इतवार को सोमाजीगुड़ा के यशोदा हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनके घुटने के ऑपरेशन का मशवरा दिया था। चीफ मिनिस्टर के अरकान खानदान की रजामंदी के बाद शोभा का यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने घुटने का ऑपरेशन भी कर दिया। उनकी सेहत पर माहिर डॉक्टर्स मुसलसिल नजर रखे हुए हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि योगा जहन और जिस्म को जोड़ने की एक अहम अलामत है। ये सेहतमंदी और बेहतरी के लिए बहसीत मजमूई अहम किरदार का हामिल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 21 जून को बैनुल अक़वामी योगा डे करार देने के सिलसिले में बेतकान मसाई पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना के 62 ट्रिपल आई टीम में तुलबा का एहतजाज 7वें दिन में दाखिल हो गया। तुलबा ने उनके मुतालबात की तकमील पर जोर दिया और कहा कि 12 मुतालबात हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए और कहा कि इस खुसूस में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से यकीन दहानी करवाई जाए।
जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली, डायरेक्टर सतीश कुमार और एएसपी ने गुज़िश्ता शब तकरीबन 3 घंटों तक एहतजाजी तुलबा से बातचीत की, ताहम ये बातचीत नाकाम हो गई। तुलबा उनके मुतालबात की तकमील के लिए वज़ीर आला KCR की जानिब से यकीन दहानी के लिए मुज़र हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।